गोविंदा सर किधर है? सर कैसे? सर अपने वैलेंटाइन के साथ है, सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। भला क्यों गोविंदा और सुनीता ले रहे हैं तलाक? आखिर क्या है तलाक लेने की असली वजह? भला क्यों टूटने जा रहा है 37 साल बाद गोविंदा और सुनीता का रिश्ता? दोस्तों, गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर किसी न किसी वजह के कारण चर्चा में रहते ही है, लेकिन अब खबर कुछ ऐसी सामने आ रही है कि इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। खबरों के मुताबिक गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उस अफेयर की वजह से उनकी वाइफ के साथ तलाक होने वाला है। लेकिन दोस्तों, भला इन सारी चीजों की जो असली सच्चाई है वो क्या है? कहीं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? ये सारी सच्चाई आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यूं तो गोविंदा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि गोविंदा ने अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से लाखों लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई हुई है। अपने काम की वजह से वो आज भी लाखों लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। गोविंदा के साथ साथ उनकी वाइफ यानी कि सुनीता आहूजा को भी फैंस काफी ज्यादा प्यार देते हैं। लेकिन दोस्तों, 37 साल साथ में रहने के बाद अब इन दोनों के अलग होने की खबरें सामने आने लगी है। और अगर हम समय में पीछे जाएं तो आपको बता दें कि इस बॉलीवुड कपल की लव मैरिज हुई थी और इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों के प्यार की कहानी उस समय शुरू हुई जब गोविंदा के मामा और सुनीता की बहन की शादी होने वाली थी। उस समय सुनीता अपनी बहन के घर अक्सर आया करती थी। और वहीं बात अगर गोविंदा की करें तो उस समय गोविंदा अपने मामा के साथ ही घर पे रहते थे। उन दिनों गोविंदा लगभग 3 साल तक अपने मामा के पास रहे और इसी बीच गोविंदा और सुनीता की मुलाकात होने लगी। हालांकि सुनीता और गोविंदा को पहली नजर में प्यार नहीं हुआ, क्योंकि इनकी लव स्टोरी में वैसे उतार चढ़ाव देखने को मिले जैसे कि किसी हिंदी फिल्मों में देखने को मिलते हैं। सुनीता आहूजा ने इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि वो दोनों शुरुआत में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सुनीता ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि गोविंदा विरार यानी कि जहाँ पे गोविंदा पैदा हुए पले बड़े उस जगह के एक देसी लड़के थे। वहीं दूसरी तरफ सुनीता आहूजा एक हाई सोसाइटी में रहने वाली लड़की थी। ऐसे में इन दोनों के जो विचार है वो एक दूसरे से मिलते नहीं थे। सुनीता आहूजा ने बताया था कि वो दोनों उस समय आपस में काफी ज्यादा लड़ते थे। दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहाँ गोविंदा देसी लाइफस्टाइल को पसंद करते थे तो वहीं सुनीता को वेस्टर्न कल्चर और ड्रेस पहनना ज्यादा पसंद था। इसीलिए गोविंदा को उस समय सुनीता की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हालांकि दोस्तों, बाकी चीजों में भले ही गोविंदा और सुनीता के विचार एकदम अलग हो, लेकिन इन दोनों में जो एक बात काफी ज्यादा कॉमन थी वो ये थी कि इन दोनों को डांस से काफी ज्यादा प्यार था। गोविंदा और सुनीता दोनों ही डांस के काफी ज्यादा शौकीन थे और एक बार तो गोविंदा के मामा ने दोनों को एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट किया। कई बार उनके फैमिली फंक्शंस में जो डांस कंपटीशन होता था उसमें अक्सर सुनीता जीतती थी। हालांकि ये बात इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने बताई थी कि वो गोविंदा के मुकाबले ज्यादा बार जीतती थी। एक बार तो सुनीता ने ऐसा भी कहा था कि गोविंदा को सही तरीके से डांस करना उन्होंने सिखाया और इसी तरह आगे चलकर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को कई सारे लव लेटर भी लिखे और सुनीता ने ये भी बताया कि इन लव लेटर को पहुंचाने का काम सुनीता के भाई ही किया करते थे। लेकिन एक दिन एक लव लेटर गोविंदा की माँ के हाथ लग गया और आपको बता दें कि उस लेटर में सुनीता ने गोविंदा से शादी करने का जिक्र किया था। ये बात जब उनके घर वालों को पता चली तो ऐसे में सबकी रजामंदी से दोनों का रिश्ता कबूल कर लिया गया और इसके बाद तो 11 मार्च 1987 को ये दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। सुनीता ने इंटरव्यू में ये बात भी बताई कि जब उनकी गोविंदा के साथ मुलाकात शुरू हुई थी तो उस समय वो महज 15 साल की थी और इसके बाद जब उनकी उम्र 18 साल हुई तो ऐसे में दोनों ने शादी कर ली और 19 साल की उम्र में उन्होंने एक प्यारी सी परी को जन्म दे दिया और गोविंदा ने अपनी बेटी का नाम रखा नर्मदा आहूजा, जिसे प्यार से वो टीना कहते हैं। और टीना का जन्म 16 जुलाई 1989 को हुआ था और इसके ठीक 9 साल बाद ही उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया जिनका नाम यशवर्धन रखा गया। और अभी के समय उनका बेटा भी अपने पिता की तरह फिल्मों में आने की तैयारी कर रहा है। और इस तरह दोस्तों, अभी के समय गोविंदा को लव मैरिज किए लगभग 37 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन अब जो खबरें इन दोनों को लेकर आ रही है वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि खबरें तो यह है कि गोविंदा का 30 साल की एक मराठी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और इतना ही नहीं, सुनीता ने हाल ही में कई इंटरव्यूज के दौरान गोविंदा के अफेयर को लेकर कई सारे हिंट भी दिए हैं। इतना ही नहीं, वो दोनों अभी के समय अलग अलग घर में भी रहते हैं, जिसका रीजन ये बताया जाता है कि उनके शेड्यूल मैच नहीं करते। हालांकि दोस्तों, अभी तक गोविंदा और सुनीता की तरफ से तलाक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। सुनीता आहूजा ने एक बार हिंदी रक्ष को दिए इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि वो अब गोविंदा के साथ नहीं रहती। सुनीता ने तो ये भी कहा था कि वो ज्यादातर अब अलग अलग रहते हैं। सुनीता अभी के समय अपने बच्चों के साथ फ्लैट में रहती है, वही गोविंदा इन सबसे अलग फ्लैट के सामने वाले एक बंगले में रहते हैं। इसके अलावा उस इंटरव्यू में सुनीता ने काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात भी कही थी। सुनीता ने ये कहा था कि कभी भी किसी भी आदमी पर भरोसा मत करो, लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हमारी शादी को 37 साल हो गए हैं, वो कहाँ जाएगा, पहले तो कभी कहीं नहीं जाता था और अभी का मुझे पता नहीं। ये बात सुनीता ने कही थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले बहुत सिक्योर थी लेकिन अब नहीं हूँ। 60 साल की उम्र के बाद लोग सटिया जाते हैं। गोविंदा ने 60 साल पूरे कर लिए हैं, कौन जाने की वो क्या कर रहा है। मैंने तो गोविंदा को बोल दिया है कि वो 60 के हो गए हैं, ऐसे में सटियाना मत। और दोस्तों, सुनीता के इन बयानों की वजह से ये बात बिल्कुल कंफर्म मानी जा रही है
है कि शायद इन दोनों का तलाक होने वाला है। और दोस्तों जब से गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें सामने आने लगी है, उसके बाद से गोविंदा के एक पुराने इंटरव्यू की क्लिप काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है और उस इंटरव्यू में उन्होंने काफी ज्यादा विवादित बयान दिए थे। गोविंदा ने दरअसल फिल्मों में छाने से पहले शादी कर ली थी, लेकिन एक्टर ने ये बात ज्यादा लोगों को नहीं बताई कि शादी के बाद भी एक्टर का नाम कई सारी बॉलीवुड हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है। गोविंदा ने एक पुराने इंटरव्यू में खुद ये बात बताई कि वो अपनी को स्टार यानी कि नीलम को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। शादीशुदा होने के बाद भी वो नीलम पर दिल हार चुके हैं और यही नहीं, वो दिव्या भारती और जूही चावला को भी काफी ज्यादा पसंद करते थे। गोविंदा ने अपने पुराने इंटरव्यू में सुनीता के बारे में ऐसा भी कहा था कि उन्हें सुनीता पसंद थी, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं करी थी, बल्कि उन्होंने तो शादी इसीलिए करी थी क्योंकि उन्होंने सुनीता के साथ शादी करने का वादा किया था और वो उस वादे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सुनीता से शादी करी थी। गोविंदा ने आगे ये भी कहा कि कल को क्या पता मैं किससे प्यार कर बैठूं, सुनीता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और मेरी कुंडली में दो शादी के योग है। ऐसी बातें गोविंदा ने अपने इंटरव्यू के दौरान कही थी। और दोस्तों इसी बीच गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता के बीच में जो अलग होने की खबरें सामने आ रही है, उन खबरों पर गोविंदा के मैनेजर और वकील का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें कि उन्होंने गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की तलाक की खबरों के बारे में पूरी सच्चाई बताई है। दरअसल दोस्तों गोविंदा के वकील ने माना है कि सुनीता आहूजा ने 6 महीने पहले तलाक के लिए अर्जी दी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही मामला सुलझ गया। गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता ने वकील को ये बताया कि हम नए साल के दौरान नेपाल भी गए थे और पशुपतिनाथ मंदिर में साथ में पूजा करी थी। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, कपल्स के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है और अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। ये बातें सुनीता आहूजा ने वकील को कही थी और इसीलिए 6 महीने पहले तलाक के लिए जो अर्जी सुनीता आहूजा ने दी थी वो मामला नए साल के बाद सुलझ गया था। और इसके अलावा वकील ने गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच जो अलग अलग रहने की खबरें सामने आ रही थी उनके ऊपर भी रोशनी डाली है। दरअसल वकील ने ऐसा कहा है कि गोविंदा ने सांसद बनने के बाद आधिकारिक उपयोग के लिए बंगला खरीदा था और वो बंगला उनकी फैमिली के फ्लैट के सामने ही है। वकील ने ऐसा कहा कि अभिनेता कभी कभी वहाँ बैठकों में भाग लेते हैं और उनकी आने वाली फिल्मों की शूटिंग के लिए वो अभी के समय काफी ज्यादा बिजी है और इसीलिए बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो अभी के समय उस बंगलों में ही रह रहे हैं। ऐसा कहना था गोविंदा के वकील का। खैर दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस पूरे मामले में क्या लग रहा है। क्या गोविंदा और सुनीता की जो अलग अलग होने की खबरें सामने आ रही है वो महज एक अफवाह है या फिर इन खबरों में पूरी सच्चाई है? कहीं गोविंदा और सुनीता ये सब कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं कर रहे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।